मेरी उससे 7 तारीख को आखिरी बात हुई तो उसने कहा कि आपने पापा चिंता नहीं करनी, 1-2 महीने अगर मेरी बात नहीं होगी तो वहाँ बर्फीली जगह तो कनेक्टिविटी छूट जाती है जहाज की, तो आपने चिंता नहीं करनी। तो बेटा सुरक्षित घर पहुँच जाए और सारे बेटे अपने अपने में घर सारे पहुँच जाए। अमेरिका द्वारा एक रूसी तेल टैंकर को अपने कब्जे में लिए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 वृंदावन का एक युवक भी इस मामले में फंस गया है। घटना के बाद से उसके परिजन गहरी चिंता में हैं। युवक के बड़े भाई की अगले महीने शादी होनी है। ऐसे में परिवार की परेशानी और बढ़ गई है। परिजनों के अनुसार युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है और 7 जनवरी के बाद से परिवार से उसका कोई भी संपर्क नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक पालमपुर के सिद्धपुर गांव के रहने वाले रक्षित चौहान रूस में मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और जिस तेल टैंकर पर वो तैनात थे उसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह रूसी टैंकर वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था। इसी दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति से जुड़े घटनाक्रम के बाद बदले अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते अमेरिका ने इस टैंकर को जब्त कर लिया। हालांकि वेनेजुएला के हालातों को देखते हुए पहले टैंकर को वहीं रोक दिया गया था और बाद में उसे रूस लौटाने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वापसी के दौरान ही अमेरिका ने रास्ते में टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया। रक्षित के पिता रणजीत चौहान ने बताया कि बेटे ने पहले ही उन्हें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि जहाज को बर्फीले समुद्री रास्तों से गुजरना है, जिस कारण 1-2 महीने तक संपर्क नहीं हो पाएगा। बाद में परिवार को अंदेशा हुआ कि बेटे को पहले से ही टैंकर जब्त होने की आशंका थी और इसी वजह से उसने उन्हें परेशान न करने के लिए पूरी बात नहीं बताई। रणजीत चौहान ने बताया कि 7 जनवरी को बेटे से अंतिम बार संपर्क हुआ था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें YouTube के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली। वीडियो में उन्होंने बेटे के जहाज को भी पहचान लिया क्योंकि रक्षित पहले ही जहाज की तस्वीरें उन्हें दिखा चुका था। इसके बाद टीवी समाचार चैनलों पर चली खबर से ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उनके बेटे का तेल टैंकर अमेरिका के कब्जे में है। 1 अगस्त को मतलब रशिया कंपनी के ऑयल टैंकर में चढ़ा था और उसके बाद वो मतलब मेरी उससे 7 तारीख को आखिरी बात हुई तो उसने कहा कि आपने पापा चिंता नहीं करनी, 1-2 महीने अगर मेरी बात नहीं होगी तो वहाँ बर्फीली जगह तो कनेक्टिविटी छूट जाती है जहाज की, तो आपने चिंता नहीं करनी। फिर 1-2 दिन मैंने देखा फ़ोन नहीं है उसका, तो मेरे को लगा कि मतलब वो वाकई खुशहाल होगा और कनेक्टिविटी नहीं बन रही है हमारी। फिर जब हमने देखा कि वहाँ कैप्चर कर लिए इसको यूएसए गवर्नमेंट ने, तब हमें कुछ आभास हुआ कि फिर उन्होंने यूट्यूब में भी दिखाया, जहाज का कलर देखा हमने जो हमने पहले देखा था। फिर हमें लगा कि हमारे बेटा भी इसी जहाज में है, तो हमें पूरा एहसास हो गया। फिर हमने 1-2 ट्राई की, कंपनी से किसी से कंसर्न किया, तो कोई संपर्क तो किसी से नहीं हुआ हमें, मगर जो मतलब मेरे पास नंबर था जिससे मैंने लिया था उन्होंने बोला कि हाँ इसी जहाज में आपका बेटा था और वो कैप्चर हो चुका है जहाज, तो आपने चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं होता, वो छूट जाएगा। तो भारत सरकार से क्या मांग? मेरी भारत सरकार से ये कि मेरा बेटा सुरक्षित घर पहुंच जाए और जो बाकी क्रू के मेंबर हैं जो अलग अलग देशों के हैं और जो हमारे इंडिया के, गोवा के और केरला के जो बच्चे हैं वो भी अपने मम्मी पापा के पास सुरक्षित पहुंच जाएं। मेरी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि सभी अपने माँ बाप से जाके मिलें और अच्छा महसूस करें। घटना के बाद से परिवार लगातार बेटे की सुरक्षित जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है और प्रशासन व सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। घर पहुंच जाए और सारे बेटे अपने अपने में घर सारे पहुंच जाए, यही प्रार्थना मेरी। मेरा नाम राहुल चौहान है। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरा छोटा भाई रक्षित चौहान यूएस की कस्टडी में आ चुका है, तो मेरी भारत सरकार से यही विनती रहेगी कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए, प्लस जो भी भारतीय क्रू मेंबर्स हैं साथ में उन्हें भी भारत वापस लाया जाए। थैंक यू।